हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको एसएससी टॉस 10th क्लास का जो है हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या लर्न करना है आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, आपको कौन से क्वेश्चंस आंसर्स लर्न करना है, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम्स का यहाँ पे दिख रहा है 2023 का, यहाँ पे अप्रैल मई का। और यहाँ पे आपके सामने जो है 201 का जो है टेक्स्ट बुक दी गई है हिंदी की। टेक्स्ट बुक जैसा ही ओपन करते हैं आपके सामने जो है विषय सूची कंटेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। टोटल 10th लेसन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, हम होंगे कामयाब कविता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का सेवन है, कुछ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यूअर ऐसे भी, माँ मुझे आने दे कविता है, यहाँ पे पोयम है, संचार जगत और हिंदी पत्र लेखन है, हमारा प्यारा तेलंगाना निबंध के बारे में है, मेरे देश की धरती एक कविता है, पोयम है, चाणक्य की चुनौतियाँ एकांकी का एक लेसन है, साहस की राह में एक कहानी है और नीति दोहे एक कविता है। टोटल यहाँ पे 10 लेसन्स दिए गए हैं और इसमें 4 कविताएँ हैं, 4 पोयम है। 4 पोएम्स कौन से हैं? फर्स्ट वन, फोर्थ वन, सेवेंथ वन और 10th वन। ये 4 पोएम्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें से आपको पोएम पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये लर्न कर लेना है आपको। इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर वाइज जो है फर्स्ट लेसन से हम होंगे कामयाब जो कविता है, उसके लेखक का नाम गिरजा कुमार माथुर जी है, यहाँ से आपको मैं स्टार्ट करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर बता दूंगा, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बता दूंगा, कितने मार्क्स का आया था। अप्रैल में 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके सामने दिख रहा है हिंदी का। 3 घंटे का समय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टोटल जो है 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 1 है, उसके बाद भाग 1 है, यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया गया है। भाग 1 20 मार्क्स में है, टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स में है। यहाँ पे थ्योरी पेपर है, 70 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप है। पहली बीट आप देख सकते हैं, निगन लिखित पंदेशों में से किसी एक पंदेश का संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास। या तो ये तो भी लिख सकते हैं आप, या नहीं तो ये तो भी लिख सकते हैं। ये भाग है गीतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टाइगर तिलक ऐसे ही चमन के फूल यहाँ। तो ये दोनों में से एक लिखना है आपको 5 मार्क्स में। ये कौन से चैप्टर में से दिया गया है वो आपको यहाँ पे मालूम हो जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसका आपको इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेक्स्ट बीट में आ जाते हैं। आ बीट में यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। देखिए, 5 मार्क्स में पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चंस दिए गए, वो क्वेश्चंस आपको लिखना है पैसेज के। नेक्स्ट बीट भी जो है सेम है। निगिन लिखित पंदेश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या 2 वाक्यों में लिखिए। 5 2 10 मार्क्स, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। टोटल 1 2 3 4 5 2 मार्क्स का एक है। भारतीय संस्कृति में किसका प्रमुख स्थान है, सब यहाँ से पैसेज में से ही देख के लिखना है आपको। एकदम क्वेश्चन पेपर ओल्ड रहने से आपको क्लियर नहीं दिखेगा वीडियो में, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ जाइए। 7th 8th 9th 10th 11th ये क्वेश्चंस जो है आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है। ओके, ये भी जो है 10 मार्क्स की बीट हो गई, ये 5 मार्क्स की बीट हो गई, और फर्स्ट बीट 5 मार्क्स की हो गई। 5 10 और ये 10 मार्क्स, 20 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट बीट में आ जाएंगे स्वरचना में। यहाँ पे 5 4 20 मार्क्स दिया गया है। निगंध लिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। 4 to 5 लाइन्स में आपको लिखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 में तुलसीदास जी का परिचय लिखिए, 4 मार्क्स में आया है। उसके बाद चाणक्य के कौन कौन से जो है प्रतिज्ञा थी वो आया है 4 मार्क्स में। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में आया है। हम होंगे कामयाब कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन से आपको पूरे करना है। 4 to 5 लाइन्स में लिखना है। 5 4 20 मार्क्स, यहाँ पे कोई चॉइस दी गई नहीं है। आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखना है, ईच कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये करना है आपको, 20 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, रीडर में से, टेक्स्ट बुक में से। नेक्स्ट बीट देखिए, LAQ है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 to 10 लाइन्स में लिखना है। आबिट निगिन लिखित प्रश्नों के उत्तर, किसी एक प्रश्न का उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। 8 to 10 लाइन्स में लिखिए। इंटरनल चॉइस दी गई है 17 में ए या बी में से आप लिख सकते हैं। ए वाला भारत देश की धरती के बारे में लिखिए, या नहीं तो माँ मुझे आने दे कविता का संदेश सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
तो ये दोनों में से आपको एक लिखना है। वैसे ही जो है ये हो गया बात। फिर नेक्स्ट 18th वाला भी है, ब्लॉगर और संवाददाता के बारे में आप क्या जानते हैं, चाणक्य की चुनौतियों का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये ब्लॉगर और संवाददाता या नहीं तो चाणक्य चुनौती, 18 में से ए या बी में से एक लिखना है। ये 10 मार्क्स मिल गए। 17 क्या ए या बी, 17 में से भी इंटरनल चॉइस है, ए या बी दोनों में से एक लिखना है, 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, LAQ लॉन्ग आंसर है 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स, फिर ऊपर के 20 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स का एक है, 20 30 40 मार्क्स यहीं पे मिल गए आपको। नेक्स्ट थर्ड बीट में आ जाएंगे स्वरचनात्मकता में। स्वरचनात्मकता जो होती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन 10 मार्क्स में पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, इन्विटेशन, विज्ञापन, ठीक है, पैम्पलेट, पोस्टर, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर 8 to 10 वाक्य में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई के बारे में दो मित्रों के बारे में सेवंत लिखिए। सेवंत का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेशन, डायलॉग राइटिंग को सेवंत बोलते हैं, याद रख लीजिए। पत्र को लेटर बोलते हैं हिंदी में। और विज्ञापन तैयार कीजिए, विज्ञापन यानी कि पोस्टर को बोलते हैं, ठीक है, विज्ञापन तैयार कीजिए। अगर कहीं आपको मालूम हुआ तो वो पोस्टर होते हैं। कन्वर्जेशन यानी कि दो दोस्तों के बारे में, इन्विटेशन, दो दोस्तों के बारे में आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है, कन्वर्जेशन लिखना है। निमंत्रण अगर आ दिया तो वो इसको इन्विटेशन बोलते हैं, इन्विटेशन को निमंत्रण बोलते हैं, पत्र को लेटर बोलते हैं। ओके, पत्र ऐसा है, देखिए, पत्र को लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसमें से भी 19 में से भी दोनों में से एक लिखना है आपको। कपड़ों की दुकान का विज्ञापन तैयार कीजिए, विज्ञापन यानी कि पोस्टर तैयार कीजिए, 10 मार्क्स में आपको करना है। तो कौन सा भी आ सकता है ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन में से, 10 मार्क्स टोटल, 10 मार्क्स। 19 में से भी दोनों में से एक लिखना है आपको, 10 मार्क्स। 18 में से भी दोनों में से एक लिखना है आपको, इंटरनल चॉइस है, 20 मार्क्स। 17 में से भी दोनों में से एक लिखना है, 30 मार्क्स। और उसके बाद जो है 13 14 15 16 की जो है क्वेश्चन आंसर, वो 20 मार्क्स, 20 30 40 टोटल 50 मार्क्स आपको यहीं पे आ गए, देखिए। ओके, 50 मार्क्स के सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिला के ये मिला के, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये 50 मार्क्स के जो है आपको ज़रूर लर्न कर लेना है। 70 में से 30 मार्क्स का जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा हिंदी का। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, उसमें से फर्स्ट चैप्टर है, देखिए, फर्स्ट लेसन, हम होंगे कामयाब। इसमें से आपको क्या क्या लर्न कर लेना है वो देखिए, पेज नंबर 3 पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, देखिए। कवि को किस बात का विश्वास है, शांति की स्थापना के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, 2 क्वेश्चंस लर्न करिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5 पे सेकेंड बीट है, देखिए, उसमें हम कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए, फर्स्ट वन, और सेकेंड वन, थर्ड वन, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज से कवि का क्या तपस्या है, शांति की स्थापना कब संभव हो सकती है। ये क्वेश्चंस आपको याद करना है। फिर पेज नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर 6 पे भारत की अंखरता को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला। और थर्ड वाला, कामयाब होने के लिए व्यक्तित्व का कमरेड होना बहुत आवश्यक है, साधारण सिद्ध कीजिए। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप मुझे उसका PDF भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेसन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी एक सेवंत है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसके बारे में आपको पेज नंबर 10 पे आ जाना है। पेज नंबर 10 पे अब्दुल की नज़र किस पर पड़ी, ये याद करना है। नोटिस बोर्ड में किसकी सूचना दी गई थी, ये एक पढ़ना है। पंखवाड़े के अंतिम दिन किन्हें सम्मानित किया जाएगा, ये एक क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 11 पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़िए। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी की मांग कहाँ कहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर लर्न करिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 16 पे आ जाइए। पेज नंबर 16 में सेकंड क्वेश्चन, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस के अलावा हिंदी पंखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वो भी पूछ सकता है, ये भी ज़रूर पढ़िए। उसके बाद 4th क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़िए। राजभाषा के स्थान पाने के लिए किसी भी भाषा को में कौन कौन से गुण होने चाहिए, 4th वाला। उसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भाषा और साहित्य एक सिक्के के 2 पहलू है, कैसे, ये एक क्वेश्चन जरूर लर्न करिए। उसके बाद पेज नंबर 17 पे थर्ड क्वेश्चन, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए 5 नारे लिखिए, ठीक है। तो ये जरूर करिए। उसके बाद दूसरे जो बिट्स है वो नहीं पढ़ना है आपको। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। थर्ड लेसन, कुछ साक्षात्कार ऐसे भी, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यूअर्स को बोलते हैं, साक्षात्कार का लेसन है, इंटरव्यूअर्स का लेसन है। यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय महात्मा गांधी के बारे में है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है,
अनंतों की नाथ मदर टेरेसा के बारे में है। ठीक है, पेज नंबर 22 पे 6th क्वेश्चन है, देखिए मदर टेरेसा को कालीघाट क्यों पसंद है, ये एक आंसर लर्न करिए। उसके बाद जो है आप टोटल पेज नंबर 28 पे आ जाइए। पेज नंबर 28 पे जो है क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, देखिए मदर टेरेसा जी किसे अपना कर्तव्य मानती थी, 3rd वाला क्वेश्चन जरूर लिखिए। 5th वाला क्वेश्चन, कलाम जी को बहुत ज़्यादा खुशी कब हुई, ये आपको टोटल 4 मार्क्स में आएंगे। फर्स्ट बिट ये जो होती है 4 मार्क्स की है। उसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। अनंतों की नाथ मदर टेरेसा के जीवन पर प्रकाश डालिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किसी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेना है तो आप क्या क्या तैयार करेंगे, ये। उसका 3rd क्वेश्चन भी लर्न करिए 10 मार्क्स के लिए, भारत की बढ़ती जनसंख्या और कई सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, अपने विचार लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4th लेसन है, देखिए माँ मुझे आने दे का सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कविता है, मथुल जोशी इसके राइटर है, इनके बारे में डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। तो एक कविता है ये ज़रूर आप लोग को अच्छी तरीके से एक बार रीड करना है, 5 मार्क्स में आ सकता है। इसका कविता का संदर्भ साहित्य व्याख्या कीजिए। पेज नंबर 36 पे अजनबी लड़की क्या कहना चाहती थी, माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसी लगी, क्यों, 3rd वन। और पेज नंबर 36 पे 10 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माँ मुझे आने दे कविता के द्वारा कवि यात्री क्या कहना चाहते हैं, ये ज़रूर लर्न करिए। नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे 5th लेसन है, देखिए संचार जगत और हिंदी पत्र लेखन है ये। इसमें आपको क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट है इसमें आपको। 41 पेज नंबर पे 2nd क्वेश्चन है, देखिए और फर्स्ट क्वेश्चन, आज संचार जगत और सोशल मीडिया किसके द्वारा संचालित है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख साधन कौन कौन से, ये 2 क्वेश्चन जरूर लर्न करिए। उसके बाद पेज नंबर 42 पे 5th क्वेश्चन, हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास पुस्तक से क्या जानकारी मिल सकती है, ये भी ज़रूर लर्न करिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। पेज नंबर 46 में देखिए 4 मार्क्स के लिए 3rd क्वेश्चन, टेक्निक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, संपट कीजिए। फिर उसका 10 मार्क्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉगर या स्वतंत्रता इनमें से आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 48 लेसन, हमारा प्यारा तेलंगाना निबंध है, एक सारांश है। इसमें से आपको क्या याद करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, 3rd क्वेश्चन, तेलंगाना को संस्कृति गुलदस्ता क्यों कहा जाता है। उसके बाद पेज नंबर 55 पे 8th क्वेश्चन, तेलंगाना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों के नाम बताइए। उसके बाद जो है पेज नंबर 58 पे जो है क्वेश्चन, पेज नंबर 60 पे, हाँ पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, देखिए 4 मार्क्स में। 2nd क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तेलंगाना के खान पान के बारे में बताइए। फिर 5th क्वेश्चन, तेलंगाना की संस्कृति में लोकगीतों का क्या महत्व दिया गया है, ये आंसर जरूर पढ़िए। उसके बाद LAQ 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हैदराबाद अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, इस कथन को संपट कीजिए। फिर 7th लेसन है, मेरे देश की धरती, एक कविता है, गुलशन भावरा इसके लेखक है। इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करना है, इसके भी। पेज नंबर 69 पे, भारत देश की मिट्टी की कोई 4 विशेषता बताइए। ठीक है, गीतकार ने गौतम बुद्ध और नानक को अमन के फूल क्यों कहा, 3rd वन। ये फर्स्ट क्वेश्चन, गीत कुमार गुलशन कुमार भावरा का परिचय अपने शब्दों में लिखिए, ये आपको जरूर लर्न करना है। नेक्स्ट चाणक्य, पेज नंबर 71 8th लेसन, चाणक्य की चुनौतियां, एकांकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका आपको पूरा सारांश पढ़ लेना है। सारांश अगर आप पढ़ लेंगे पेज नंबर 76 पे, सारांश इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे तो आप 10 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स कौन से लर्न करना है वो देख लीजिए। पेज नंबर 78 पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है, चाणक्य के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। चाणक्य की 3 चुनौतियां या प्रतिज्ञा कौन कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लर्न करिए। उसके बाद 8 मार्क्स के लिए चाणक्य की चुनौतियां पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ओके, तो ये आपको जरूर लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर 80 पे 9th लेसन, साहस की राह में कहानी है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, करौली का जन्म कब और कहाँ हुआ, अंगरवासियों का करौली पर विश्वास क्यों था, ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 87 पे है, देखिए क्वेश्चन आंसर। 4th क्वेश्चन, अंगरवासियों के करौली के बारे में क्या विचार थे, ये एक पढ़ना है। और 2nd क्वेश्चन 10 मार्क्स में, साहस की राह में पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद 10th लेसन लास्ट है, नीति 2 है, इसमें से आपको कवि परिचय लिखना है, कबीर का पढ़ लेना है और कबीर के बारे में अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए, कवि परिचय, और तुलसीदास जी का भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे पेज नंबर 92 पे देखिए।
ठीक है, इसमें से आपको पेज नंबर 94 में फर्स्ट वन कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लेना है। थर्ड क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय अब हमारा साथी किसे माना है और क्यों। और फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में हमारे जीवन में नीति दोहों का क्या महत्व है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी दिखी होंगी। यहाँ पे आपको मैं वीडियो में हिंदी रीडर में से भी बता दिया हूँ और बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।